आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो ये वीडियो अभी मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों इसलिए बना रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद स्कूल खुलने वाले हैं और सभी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे इधर से उधर। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, जाति और मूल। तो जाति और मूल कैसे बनेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जाति और मूल दोनों बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है बच्चों के लिए। और आय, लेकिन आय तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन में बना सकते हो। जाति मूल में थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप टीएसपी का मूल निवास बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको एक 1967 की वोटर लिस्ट लगानी होगी। और उसके बाद 1993 की वोटर लिस्ट, और आप 2018 की वोटर लिस्ट लगा सकते हो या वर्तमान की भी लगा सकते हो। ये तो होगी वोटर लिस्ट। उसके बाद आप पिताजी का आधार कार्ड, वोटर आईडी ये लगेंगे पिताजी के। उसके बाद अगर पिताजी का भी मूल निवास बना हुआ तो आप वो भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है अगर बना हुआ हो तो। उसके बाद आपको जन आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है, और उसमें जो जिसका अपन मूल निवास बना रहे हैं उसके उस फॉर्म में 2 फ़ोटो लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाने के बाद, और उसमें जिसका बना रहे हैं उसके एक मार्कशीट भी लगानी होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी मार्कशीट लगा सकते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करता है, अनपढ़ है, वो भी बना सकता है, बिना मार्कशीट भी बना सकता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए मार्कशीट लगाना ज़रूरी है उसमें, और एक राशन कार्ड। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ तो डॉक्यूमेंट्स आपको हर कहीं मिल जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको इस प्रोसेस में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट ले जाकर ई मित्र के पास जाके उससे पूछ लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। उनके पास लिस्ट लगी हुई होगी, उस लिस्ट को आप अपने मोबाइल में कैमरे से फ़ोटो ले लें या फिर लिख के लेके आ जाएं। उसके बाद घर से सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर ई मित्र ऑपरेटर को देने हैं। जो आपके नज़दीकी जो भी ई मित्र ऑपरेटर हैं उनको डॉक्यूमेंट देने के बाद वो आपका फॉर्म ऑफलाइन तैयार कर देगा। ऑफलाइन फॉर्म तैयार होने के बाद आपको सबसे पहले सरपंच के पास जाना है। वहाँ से सरपंच साहब की सील और साइन करवा देने हैं। एक आपका उसके फ़ोटो पे होगा साइन, और एक जो 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती है एक वहाँ हो जाएगा, और एक शपथ। वो आप कोशिश करें कि वकील की नोटरी नहीं करवाएं, क्योंकि ये बिना फालतू के आप पैसे लगा देते हो, तो आपको ये पैसे नहीं लगाने हैं। और आपको जहाँ वकील की नोटरी की ज़रूरत पड़ती है आप सरपंच साहब की सील लगा सकते हो, वो वेरीफाई और उनसे काम हो जाता है अपना। उसके बाद सरपंच साहब के साइन होने के बाद आप एक सरकारी टीचर के साइन करवाने होंगे। उसके साइन होने के बाद अंतिम में आपको पटवारी के साइन करवाने पड़ेंगे। इन सभी के साइन होने के बाद आपको ई मित्र के पास जाके इसको ऑनलाइन करवाना है। ये ऑनलाइन करवाना आपकी एक जिम्मेदारी है। आप वहाँ उनके पास में बैठ के ऑनलाइन करवाइए, ताकि फॉर्म ऑनलाइन चढ़ाते समय कोई उसमें गलती नहीं हो। अगर ई मित्र ऑपरेटर बोलता है कि आप जाओ हम बाद में ऑनलाइन चढ़ा देंगे, तो उनको बोलना आप कि नहीं, आप ऑनलाइन चढ़ाते हो तो मुझे भी देखना है, क्योंकि कोई इसमें गलती ना हो जाए। क्योंकि एक बार गलती होने के बाद दोबारा फॉर्म चढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी पूरी प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ती है। तो आप इस तरह नहीं, पास में बैठ के करवाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप अपने जन आधार कार्ड में आपका जो आप पर्सनल फ़ोन रखते हो वही नंबर आप जन आधार में जुड़वाएं। ऐसा नहीं कि नंबर तो बंद है और आप जन आधार जुड़ा रखा है, तो आप वो सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपका OTP नहीं आएगा। इसलिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके जन आधार कार्ड में आपका मोबाइल होना चाहिए। तो ये रही एक ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। और उसके बाद आपका ऑनलाइन होने के बाद 6 दिन या 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं बनने में। इसलिए आपको ये सारी जानकारी देनी आवश्यक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।